लखनऊ में अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहे हल्ला बोल अभियान के तहत आज टीम लखनऊ के वजीरगंज, मनसागंज फोर्ट के मलाही टोला व कुम्हारन टोला क्षेत्र में मंदिर के अंदर सीवर का पानी व नाले में भरा कूड़े से क्षेत्र में फैल रही बीमारी जिससे लोगों को नाले की दुर्गंध से आसपास रहने वाले नागरिकों का रहना दुश्वार हो गया। फुरकान इदरीसी संवाददाता टीम ने जब क्षेत्र की जनता से हल्ला बोल के तहत कुछ पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि जलकल नगर निगम के अधिकारी से लेकर महाप्रबंध क्षेत्रीय पार्षद तक शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। क्षेत्र की जनता ने जलकल नगर निगम जीएम कुलदीप के नाम समस्या को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया। अब देखना है कि जिम्मेदार अधिकारी इस क्षेत्र की समस्या कब तक दूर करते हैं। अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा, लखनऊ जिलाध्यक्ष संजय सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेश श्रीवास्तव, सदस्य फुरकान इदरीसी समेत क्षेत्र तमाम महिला पुरुष उपस्थित थे। एसएस सागर के साथ फुरकान इदरीसी की खास रिपोर्ट। लखनऊ से फुरकान समाचार 24। और ये सब गिर रहा है, गिरेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए आप लोगों ने कुछ शिकायत करी है? हाँ, शिकायत की है हम लोगों ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई है। कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या शुभ नाम है आपका? शंभूनाथ। क्या समस्या है यहाँ मंदिर के पास? समस्या हमारी ये है कि पहले कभी ये नीम का पेड़ था जी, एक छोटा सा मंदिर बना था जी, नीम का पेड़ गिर गया, जी, उसकी लकड़ियां बेच करके हम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। जी, जी, आज का नहीं है जी, हम लोग पैदा नहीं हुए थे जब से ये मंदिर यहाँ पे कामयाब था। जी, तब जी, छोटा था, अब इसकी रूपरेखा चेंज की गई। और समस्या ये है कि ये इसमें पानी भरता है, काहे का पानी आता है ये? सीवर का। अच्छा, और बरसात के दिनों में? बरसात का पानी भर जाता है अच्छा, और जिससे कि घरों में पानी जाता है, अगर दीवारें बैठ रही हैं। और इसी के पीछे नाला भी? इसी के पीछे जो है नाला है। जी, जी, और आप देखिए आए पीछे की, वहाँ की फोटो खींच लीजिए। जी, जी, छत बैठ गई है। जी, तो अब इसके लिए हम लोगों ने शिकायतें की हैं। शिकायत कर चुके हैं जीएम तक से? हाँ, जी, मगर फोटो खींच के नहीं भेजा था क्योंकि हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी। जी, जी, तो संजय भैया को हम लोगों ने कहा, जी, आपने सहयोग दिया, जी, आप भाई को लेके आए। जी, जी, ये हैगा मसला। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस मंदिर का जो है उद्धार हो, जिससे पूजा अर्चना हो सके, जिससे कि पूजा अर्चना हो सके। मतलब लोग पूजा अर्चना, जब पानी भर जाता होगा पूजा अर्चना। मैं आपका कुमार कश्यप, भैया, ये मंदिर है, मंदिर की क्या समस्या है जो आप लोग को पूजा अर्चना तक नहीं कर पाते हैं? सुनने में मंदिर की समस्या ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पानी सीवर का भर जाता है जी, और दीवारों से निकलता है, बरसात का पानी भी आ जाता है। आए दिन हम साफ किया करते हैं उसको, और सभी लोग मोहल्ले के जिसको टाइम मिलता है वो साफ किया करते हैं। सीवर का पानी पूरा अंदर तक, ये यहाँ जड़ तक पानी भर जाता है। अच्छा, अच्छा, कितनी भी सैकड़ों बाल्टी निकालते निकालते आदमी परेशान हो जाता है। तो उसकी समस्या हम लोगों ने सांसद से भी किया, कोई सुनवाई नहीं है। चलो हम आगे जो है हमारी गाड़ी घर की तरफ है पार्षद नमू भाई, मतलब पार्षद महोदय भी एक बार भी यहाँ झांकने तक नहीं आए? नहीं, वो उनसे बोला है तो उन्होंने, वो एक दो बार आए जरूर है। हाँ, तो यहाँ पे आए नहीं, उन्होंने भेज दिया है। हाँ, बट उनके अपने प्रतिनिधि भेजे, मतलब हाँ, लेकिन जो है ये बराबर समस्या जा नहीं रही है। समस्या दूर नहीं, मतलब कोई कार्य हुआ नहीं है? कोई कार्य हुआ नहीं है। बोला गया सीवर लाइन पड़ेगी जी, उसमें बजट अभी बजट का भी दिक्कत है। अभी आए दिन जो है ये समस्या सालों से चली आ रही है। सालों से चली आ रही, कई सालों से। मंदिर भी पूरा डैमेज हो गया है, मंदिर भी पूरा डैमेज हो गया है, झुक गया है एक साइड। हाँ, अब पूरा निर्माण के लिए इसका भी जो है सुधार होना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार ये चाहते हैं कि इसको पहले एक यहाँ पाइपलाइन डलवाएं, चैम्बर यहाँ बनवाएं, मंदिर के सहयोग के लिए पूरा निर्माण करने की कोशिश करें। थैंक यू। हम लोग सहयोग में लगातार महापौर अपने को दावा करती है कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मगर मल्लाही टोले में ये हाल है, लगातार जनता परेशान है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ की बाढ़ आई थी, इसमें 5-6 बच्चे बह भी गए थे। और जो यहाँ के महापौर हैं, अपने को लगातार दावा करने के बावजूद भी जनता तरह तरह कर रही है, बीमारी फैली हुई है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? महापौर होगा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दावा करते हैं? आखिर वजह क्या कि अधिकारी कहाँ मानते क्यों नहीं है? इस पर हम आज बहस छेड़ेंगे, जनता की राय लेंगे। जनता की राय क्या है सर? कैसी व्यवस्था है, क्या है यहाँ का हालात क्या है? सर, यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है
और जमादार जो है कूड़ा उठाने के बजाय कूड़ा यहीं पर जम कर जाते हैं और मना करने के बावजूद भी वो नहीं सुनते। वो कहते हैं कि जहाँ शिकायत करना हो जाके कर लो। हाँ, कभी आपने यहाँ में दरखास्त लिख के दिया, ये जो यहाँ के वार्ड मेंबर में दरखास्त लिख के दिया? जी हाँ, दरखास्त दी गई है। कहते क्या है? वो ये कहते हैं कि ठीक है मैं करवा दूंगा, आश्वासन देते हैं। हमने सुना कहते हमको वोट नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना है? आपने उससे कहा नहीं क्या? हाँ, अब यहाँ के जो हमारे सभासद हैं जी, उनका ये क्या नाम है उनका? नहीं, उनका कहना है कि नम्मू, हाँ। उनका कहना है कि मल्लाई टोले से हमको वोट नहीं मिला है, इसलिए हम संविधान में लिखा हुआ है चाहे इसको वोट दे। ये क्या बात है कि मैंने आपको वोट नहीं दिया, मैंने आपको वोट दिया? ये तो कहते ही नहीं है। संविधान से इच्छा चाहे इसको वोट दे। सही बात है। आप इसके बारे में कहेंगे? आप तो मन्नू भाई जीते हुए हैं, जी, वो तो नम्मू भाई जीते हुए हैं, हाँ। क्या उनसे आप खुश हैं कि नाखुश हैं? हम खुश नहीं है भाई, अच्छा। उनसे नाखुश हैं क्योंकि उन्होंने कभी यहाँ देखा नहीं है। और देखिए किस तरह गंदगी पड़ी हुई है। अच्छा, और मतलब जो है यहाँ आते हैं रकाबगंज में, इधर उधर जो कूड़े पड़ते हैं वो ला के यहाँ नालों में डालते हैं। परेशान हमने दरखास्त लिख के दिया महापौर को, उनको नम्मू साहब ने दरखास्त कहा तो एक बार कि मौके मरना करने वो यहाँ आए, कोई आया कि नहीं आया? दरखास्त तो एक बार उधर के कुछ लोगों ने मिल के दी थी, लेकिन मतलब कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारे संजय भाई हैं तो ये तो कभी कदार जो है झाँक लेते हैं, आके खड़े हो जाते हैं। हाँ, फिर भी जो है वो क्यों नहीं कर रहे? मुझे क्या कि मुद्दा क्यों बन रहा है? ये क्यों कहने की आपने उसको वोट नहीं दिया? ये क्या सवाल है? ये वो जब भी उनके पास कोई जाता है वो यही सवाल कर देते हैं कि संविधान हमें में वोट नहीं लागू है कि मिला। आपने वोट नहीं दिया, उनको वोट नहीं दिया, तरीका ये है? नहीं, ये कोई तरीका ही इससे नहीं आप भाई। सहमत हैं? वोट भी उन्हीं को हम लोग देते हैं, लेकिन फिर तो भी काम जो क्यों है नहीं हो रहा? काम वजह नहीं काम क्यों नहीं हो रहा? करते। वजह क्या हुआ? बस वो ये कह के अपने आप को छुटका क्या भाई साहब कैसे मुद्दा बना? आप नम्बू भाई जीते, परसों जीते हुए, यहाँ के जीते हुए हैं, और जो माननीय बसव हारे हुए वो तो लगातार जनता की पैरवी में लगे हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपको? क्या कहना है? तो भाई ऊपर वाले जाने क्यों नहीं काम कर रहे हो, समझे? हाँ, अब काम तो करना ही चाहिए उनको। अच्छा, इससे आप सहमत हैं? सहमत तो है, मतलब नहीं, सहमत किस बात पर सहमत है? और के सहमत बारे हम- में कि काम के बारे में? काम के बारे में, काम तो साफ काम सफाई कहाँ नहीं, हो? काम नहीं हो रहा। काम हो वही रहा कहे काम नहीं हो रहा है, साफ कभी सफाई आपने नहीं। अवगत कराया किसी अधिकारी को, नगर निगम को, नहीं, महापौर हमने को करवाया तो कराया? नहीं, करवाया तो नहीं अभी। नगर निगम का था, हाँ। उस टाइम पे 1-2 मरतबा फोन किया हम लोगों ने। अच्छा, नहीं तो क्या ऐसा उसमें वक्त क्यों नहीं आया? वजह क्या हुई थी? मतलब आपने फोन किया, उन्होंने अवगत नहीं कराया क्या? मतलब बस ये हमें फोन किया उनको, लेकिन उन्होंने आने को देखिए हमारे सामने कुछ दुकानदार भी खड़े हुए हैं, उनसे भी रो बात करेंगे। दुकानदारों का जो हालात है उससे बताएंगे कि लोग कहते हैं कि यहाँ पानी भर जाता है। अब इसके बारे में जनता जो यहाँ के दुकानदार से पूछेंगे कि कैसी व्यवस्था है। भाईजान क्या व्यवस्था रही यहाँ? लगातार नमो जीते हैं पार्षद, यहाँ का माहौल कैसे क्या है? यहाँ तो पानी बहुत भरता भैया। तभी आपने कानून कार्रवाई करी? क्या सब देते थे दरखास्त, कुछ हुआ? कोई सुनवाई कुछ नहीं नहीं होती है? तो नम्मू भाई क्या जीतने के लिए दावेदार है, काम में दावेदार है? काम करते ही नहीं है। ये तो उनका इलाका है, उनके भतीजे का। अच्छा, हाँ, काम कोई नहीं करते कोई हैं? नहीं। तो पूछिए तभी आप समझ हुए, आपने उनको दरखास्त लिख के दिया? सब आपने? पूरे इलाके ने दी दरखास्त उनके नाम। कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। सुनवाई कोई नहीं हो रही है। क्या कहेंगे मैडम आप? क्या कैसे माहौल बना रहता है? माहौल भैया बहुत गंदगी रहती है। हाँ, हाँ, कचड़ा वचड़ा बहुत रहता है, इतनी बदबू आती है, बस किसी तरीके से बैठे रहते हैं, समझ लो। चलिए, अब कहने वाली बात ये है कि जो यहाँ के मान पार्षद जीते हैं नम्मू भाई, अब कहने वाली बात ये कैसे ये काम होगा। हमारे बूथ पार्षद खड़े हुए हैं सोगी जी, हम उनसे रोज बात करेंगे कि देखिए शौचालय का ये हाल है कि लगातार यहाँ पर पूरा लीकेज हो चुका है, पानी बाहर आ रहा है। अब कहने वाली बात ये है कि लगातार महापौर दावा करती हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यही हाल है। जनता तरह तरह कर रही है, बदबू फैला, बीमारी फैला है। हमारे सामने तमाम और वक्ता लोग खड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे जो हमारे वार्ड। सर कैसी व्यवस्था रही, कैसे हालात है? व्यवस्था यहाँ पर की बड़ी खराब है। ये सुलभ है। हाँ। ये सुलभ में हमारा कहने का मतलब है, ये डॉक्टर वहाँ लोग आते हैं मरीज, हाँ। और डॉक्टर वहाँ मरीज आते हैं, वहाँ आए तो उनके बाथरूम लगा, कहाँ जाएंगे? इधर उधर खड़े हो जाते, बाथरूम करने लगते। अच्छा। हमारा कहने मतलब इसको खुलवाया जाए। अच्छा। सबसे पहले। अच्छा, हाँ, क्योंकि किसी की माँ बहनें बहुएं सब रहती हैं, ऊपर छतों पे रहती हैं, तो आदमी खोल के खड़ा हो भाई गया। जीते हैं, वो क्या कर रहे हैं? आराम फरमा रहे, काम कर रहे हैं? उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई है नहीं। गोलागंज वार्ड में आता है, जी, जी। जिसमें ये जो सुलभ शौचालय बना हुआ है, ये इतना छड़ी है जी। कि ये सुलभ कम से कम नहीं तो हो गया होगा 20 साल का। 98 का है ये। अच्छा। लेकिन यहाँ का केयर टेकर कोई नहीं। बाथरूम करने के लिए अगर आदमी को, यहाँ पे ऐसे भी परिवार हैं जिनके घर में
शौचालय नहीं है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका कोई भी देखने वाला नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि महापौर को इस सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए और इसको सही कराना चाहिए।